सोचो, हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे, तब एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो टाइम को भी चैलेंज कर रही थी। इजिप्ट की सिविलाइजेशन। आज हम जिसे पिरामिड्स ऑफ गीजा कहते हैं, वो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि इंसानी मेहनत, इंटेलिजेंस और ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, क्या ये पिरामिड्स गुलामों ने बनाए थे? हिस्ट्री की बुक्स में अक्सर बताया गया कि लाखों स्लेव्स को मजबूर करके ये पिरामिड्स बनवाए गए। लेकिन मॉडर्न रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स के पास वर्कर्स के विलेजेस मिले, जिनमें प्रॉपर हाउसेस, फूड स्टोरेज और मेडिकल फैसिलिटीज तक मौजूद थे। इसका मतलब साफ है, ये लोग स्लेव्स नहीं थे, ये स्किल्ड वर्कर्स थे जो मेहनताना लेते थे, खाना पाते थे और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी रखते थे। अब सोचो, अगर ये काम जबरदस्ती करवाया जाता तो इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग कैसे पॉसिबल होती? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को ही देख लो। ये लगभग 4500 साल पुराना है और इसकी अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट है कि आज भी साइंटिस्ट्स हैरान हैं। ये पिरामिड ऑलमोस्ट परफेक्टली नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अलाइंड है, बिना मॉडर्न टूल्स के। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? एंशिएंट इजिप्शियंस सिर्फ बिल्डर्स नहीं थे, वो मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। उन्होंने स्टार्स को ऑब्जर्व करके डायरेक्शन समझी, मेजरमेंट्स निकाले और फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जो आज भी खड़ी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने रैंप्स और सिंपल मशीन्स का इस्तेमाल किया बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन उस टाइम के लिए यह एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। अब एक और मिथ, लोग कहते हैं कि एलियंस ने मदद की थी। सच ये है, हमें एलियंस की जरूरत ही नहीं है इस एक्सप्लेनेशन के लिए। इंसान की कैपेबिलिटी खुद इतनी पावरफुल है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। नाइल रिवर भी इस सिविलाइजेशन का बैकबोन था। नाइल हर साल फ्लड करता था, जिससे फर्टाइल लैंड बनती थी और एग्रीकल्चर पॉसिबल होता था। इसी वजह से इजिप्ट इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर पाया। फेरोज, जिन्हें गॉड लाइक माना जाता था, वो सिर्फ रूलर्स नहीं थे, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी थे। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया, प्लानिंग की, रिसोर्सेज मैनेज किए और डेकेड्स तक कंस्ट्रक्शन चलता रहा। अब जरा इमेजिन करो, बिना मशीन्स, बिना क्रेन्स, सिर्फ ह्यूमन एफर्ट, प्लानिंग और डेडिकेशन के दम पर ये पिरामिड्स बनाए गए। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये प्रूफ है कि जब इंसान यूनाइटेड होकर काम करता है तो वो टाइम को भी पीछे छोड़ सकता है। आज भी लोग पिरामिड्स को देखकर सोचते हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कैसे, असली सवाल है क्यों। क्योंकि ये पिरामिड्स सिर्फ टूम्स नहीं थे, ये पावर, बिलीफ और लेगेसी का सिंबल थे। इजिप्शियंस मानते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ है, और फेरोज के लिए ये पिरामिड्स एक गेटवे थे आफ्टर लाइफ के लिए। तो अगली बार जब तुम पिरामिड्स की फोटो देखो, तो ये मत सोचो कि ये स्लेव्स ने बनाए थे। सोचो कि ये इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है, जहां नॉलेज, टीम वर्क और विजन ने मिलकर हिस्ट्री बना दी। और शायद यही लेसन हमें आज भी सीखना चाहिए कि रिसोर्सेज कम होने से फर्क नहीं पड़ता, अगर विजन बड़ा हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। दिस इज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ पिरामिड्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। और यही है असली ट्रूथ इजिप्ट की महान सिविलाइजेशन का।